दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार। श्रुति क्लासेस इन कोलैबोरेशन विद मेक माई करियर प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग प्रोनाउन की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। यू आर मोस्ट वेलकम टू द प्लेटफॉर्म दैट इज इन कोलैबोरेशन विद श्रुति क्लासेस एंड मेक माई करियर। टुडे वी आर गोइंग टू डू द प्रैक्टिस ऑफ प्रोनाउन की प्रैक्टिस आप करें। और ऐसे मैंने कोशिश किया हुआ है कि ऑल द रूल्स मस्ट मैक्सिमम पॉसिबल, ऑल तो खैर लैंग्वेज के लिए कहना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम रूल्स विच आर इम्पॉर्टेंट इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन मस्ट बी taught and must be practiced in this chapter. Let us see, this is the first sentence। पहला वाक्य आप देखें, I you and he are fast friends। Let us see, 231 फार्मूला आपको याद होगा। यू मस्ट रिमेंबर 231 पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, फिर कौन आएगा, फिर फर्स्ट। यू ही एंड आई। नंबर 2 में आप देखेंगे, नंबर 2 क्या कहता है, यू एंड मी। हमेशा याद रखिएगा, अगर नॉमिनेटिव केस की हम बात करते हैं तो वहाँ पे सब्जेक्ट नॉमिनेटिव फॉर्म होगी, मतलब सब्जेक्ट केस होगा। तो इसको देखिए, सामान्य भाषा में, टेक्निकल भाषा में हम नॉमिनेटिव, तो जो सब्जेक्ट फॉर्म होता है, सब्जेक्ट का फॉर्म होता है, उसे हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। जो ऑब्जेक्ट की फॉर्म होती है ऑब्जेक्टिव केस कहलाती है। तो ये यू एंड मी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो दैट विल बी आई, राइट। So when we talk about subject is always in nominative case, never in objective case, since it has come before the verb. The trick says that it will be nominative case। अगला आप जरा देखें, और अगला, राम एंड श्याम लव वन एनदर। रूल याद करिएगा, रूल क्या है, राम और श्याम एक दूसरे को प्रेम करते हैं, राम एंड श्याम। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि राम एंड श्याम, ईच अदर इज यूज फॉर 2 एंड वन अदर इज यूज फॉर मोर देन 2। ईच अदर का प्रयोग 2 के लिए और वन अनदर का प्रयोग 2 से अधिक के लिए, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे वन अनदर नहीं होगा, दैट विल बी ईच अदर। ये ईच अदर हो जाएगा, क्योंकि 2 की बात हम करें, वी आर टॉकिंग फॉर 2, ठीक है। इट इज आई हु इज योर फ्रेंड। अगली बात आप समझेंगे, जैसे जब हम रिलेटिव प्रोनाउन को नॉमिनेटिव केस में यानी सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं, तो जो क्रिया होती है उसके पहले वाले शब्द के अनुसार, यानी इसको एंटीसीडेंट हम टेक्निकल भाषा में वी कॉल इट एंटीसीडेंट। ये एंटीसीडेंट है, हिंदी में इसको पूर्व पद कहते हैं। तो जो क्रिया होगी वह आई के अनुसार यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट विल बी एम, ये एम हो जाएगा। तो इसी प्रकार से अगर इट इज आई हु एम योर फ्रेंड, भाव इसका ये, मैं ही तुम्हारा दोस्त हूँ, इट इज आई हु एम योर फ्रेंड। अगर हम यहाँ पे लिखते इट इज यू, तो हु आर योर फ्रेंड हो जाता, मतलब योर के लिए कैसे बनेगा, इट इज यू हु आर, हाँ इसको भी कर सकते हैं, तुम ही अपने दोस्त हो, ये भी हो सकता है। अगर हम बोलते इट इज ही, तब वहाँ पे हु इज योर फ्रेंड, दिस इज द बॉय हु आई लव। अब यहाँ पे जरा गौर करें, लव, एक ट्रिक याद रखिएगा, क्रिया के निकटतम पहले जो आएगा नाउन प्रोनाउन वह सब्जेक्ट होगा। लव क्या है, वर्ब है, तो लव के निकटतम पहले कौन आया, आई आया, तो आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अगर अब इसके पहले कोई होगा तो वह ऑब्जेक्टिव केस में होगा, तो यह हु नहीं होगा, इट विल बी हुम। अब यहाँ पे एक और नोट वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एक महत्वपूर्ण चीज़ आजकल सीखने वाली है, वो ये है कि आधुनिक अंग्रेजी में, अगर आधुनिक अंग्रेजी का हम लोग बहुत ज़्यादा प्रयोग कर दें तो कंपटीशन से इंग्लिश ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि सारी चीज़ तो आधुनिक अंग्रेजी में होती है। ईच अदर का प्रयोग 2 से अधिक के लिए भी होता है, वन अनदर का प्रयोग 2 के लिए भी होता है। फिर हु और हुम जो होता है, जो हु होगा वो नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में दोनों। तो अगर हम आधुनिक मॉडर्न इंग्लिश की बात करें तो हु को ऑब्जेक्टिव केस में भी लिया जाता है, लेकिन आप फिलहाल इसमें ग्रामर देखेंगे, ग्रामर की इंग्लिश की बात करें, ग्रामेटिकल इंग्लिश की बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस के रूप में हुम का प्रयोग। अभी हम लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हु का प्रयोग जो है ऑब्जेक्टिव केस में केवल वॉइस में दिखाई पड़ता है, बाकी आपके स्पॉटिंग द एरर में नहीं है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। तो वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ मॉडर्न इंग्लिश। इफ वी
go through modern English, there will be no mistake at all, there will be no error, because who is also taken as an objective case in modern English. But remember this important point, that we are not taking importance of modern English, because we are not here we have not here come to learn spoken English, rather competitive English. So in competitive English you can find only one place where who is used as objective case. That place is actually active and passive voice, not in the sense of syntax or spotting the error और syntax के सेंस में नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 को आप देखें। सच के बाद जब भी हम ज की बात करते हैं तो वहाँ पे हु हुम का प्रयोग नहीं होता, वहाँ पे एस का प्रयोग होगा। सच वह ऐसा लड़का है जो आपकी मदद कर सकता है या जिसकी मदद आप कर सकते, तो दोनों सेंस में फिर हु हुम दैट का प्रयोग नहीं होगा, वहाँ पे एस का प्रयोग, चाहे वो नॉमिनेटिव केस माने सब्जेक्ट के फॉर्म में हो चाहे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। एक सेंस में सच के साथ दैट का प्रयोग आता है जब आगे की लिखा होता है, तो उस कंडीशन में दैट जो होता है वह दरअसल कंजंक्शन होता है। जरा दोनों मंत्र समझिएगा। अगर हम ये बात करें, मैं थोड़ा इसको लिख के आपको कायदे से समझाता हूँ और कुछ यूँ हम लोग चलते हैं। लेट अस सी, थोड़ा इसको देखते हैं और समझते हैं। अगर हम बोलते हैं इंग्लिश इज सच ए सब्जेक्ट एज यू कैन लर्न। अब ज का जब बोध होगा तो हमेशा एज आएगा, ध्यान रखिएगा। अंग्रेजी ऐसा विषय है जिसे आप पढ़ सकते हैं। दूसरा, अगर का बोध आएगा, देयर वाज सच ए रस, ऐसी भीड़ थी, दैट आई कुड नॉट सी अमित जी, ऐसी भीड़ थी कि मैं अमित जी को नहीं देख पाया। तो यहाँ पे ये की है, जो की है प्यारे, ये आपका कंजंक्शन होगा, और जो ज है वो दैट विल बी रिलेटिव प्रोनाउन। अगला आप देखेंगे और इसको समझेंगे। लेट अस सी, थोड़ा सा इसको देखिएगा। आई हैव रेड किड्स पोएम्स, ध्यान दीजिएगा, किड्स पोएम्स, ये किड्स पोएम्स दिया गया है, तो इसको जरा समझें। आई हैव रेड किड्स पोएम्स, तो जो किड्स पोएम्स है इसको अगर हम लोग देखें तो किड्स और इट्स ये पोएट का नाम है, तो या तो आप इसको दोनों तरह, अगर किसी के नाम के अंत में एस लगता है तो आप दोनों तरह से उसको बना सकते हैं। केवल एपॉस्ट्रॉफी से भी बना सकते हैं और चाहे तो एपॉस्ट्रॉफी और एस दोनों लगा दें, मतलब ये दोनों, ये गलत हो जाएगा, कीट हो जाएगा, कीड़ा, मतलब हिंदी का कीड़ा हो जाएगा। तो चाहे किड्स पोएम्स कर लीजिए, या you can also write in this way. So the word ending in s, we can use two types of, for the words ending in s can be used in possessive in two ways. What are the ways? You can write either apostrophe without s, or you can choose apostrophe s here. डिपेंड्स अपॉन यू, क्या आप पसंद करते हैं। एवरी मैन मस्ट, याद रखिएगा, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। एवरी को हमने ले लिया, एवरी हालांकि एडजेक्टिव है लेकिन फिर भी ले लिया। तो ये सिमिलर होते हैं, अगर ये आएंगे तो इनके लिए हम ही परिवार का प्रोनाउन लगाते हैं। तब तक लगाते हैं जब तक स्पष्ट रूप से ये बोध न हो कि स्त्रीलिंग है, राइट। जैसे हम बोलते हैं समवन हैज स्टोलन माई पेन, फाइंड हिम, हो सकता महिला ही हो लेकिन वहाँ पे हम हिम, अगर इसी को हम ला की भाषा में बोलते तो फाइंड हिम आर हर। अच्छा एक चीज बताइए, जैसे हमने बोला समवन, समबडी, नो वन, समवन का मतलब कोई हुआ। एक एग्जाम्पल आप ले लीजिए, कोई आता है आपसे कहता है कि भैया कोई आपको बुला रहा है, समवन इज कॉलिंग यू। इंग्लिश में अगर आप बोलते हैं तो आप ये कहते हैं उसे बुलाओ, कॉल हिम, तो जनरली आप हिम ही बोलते हैं, ग्रामर में हिम बोलते हैं। बाद में पता चलता है कि कोई महिला है, तो आप जब तक नहीं देखे तब तक आपने क्या बोला, हिम बोला।
हालांकि समवन दोनों हो सकता है, हिम भी हो सकता है, इसलिए ला में जब हम बोलेंगे तो लॉ में हम इसको काल, हिम, आब्लिक, हर करते हैं, लेकिन हम ग्रामर में बोलते हैं तो आमतौर पे हम ही परिवार का बोध कराते हैं, ही परिवार को हम लिखते हैं। लेकिन अगर स्पष्ट रूप से स्त्रीलिंग का बोध होगा तो सी परिवार का प्रयोग होगा। सेम केस इज हियर, यू विल फाइंड हियर एवरी मैन मस्ट लव हिज। अभी यहाँ पे हम बात करते हैं मैन, तो वैसे भी पुरुष है, पुलिंग है। यू, ही एंड आई, यू मस्ट डू। दो अगर एक से अधिक होगा उसके लिए आपको कॉमन प्रोनाउन, रूल याद करिएगा, एक से अधिक पर्सन्स अगर एक साथ आते हैं उनके लिए कॉमन प्रोनाउन लगाना हो। तो जब कॉमन प्रोनाउन लगाना होगा तो दो तरह के नियम है। एक रूल क्या कहता है, अगर फर्स्ट पर्सन होगा तो जो कॉमन प्रोनाउन होगा वो फर्स्ट पर्सन प्लूरल होगा। अगर फर्स्ट पर्सन नहीं होगा तो केवल एक कंडीशन होगी, सेकेंड और थर्ड होगा, तो उस कंडीशन में सेकेंड पर्सन प्लूरल। तो यहाँ पे आप बताइए, यू, ही एंड आई आया है, इसका मतलब फिर कॉमन प्रोनाउन, ये दियर किसके लिए लगा, सबके लिए, तो दियर नहीं लगेगा क्योंकि फर्स्ट पर्सन आया है, इसलिए पॉजेसिव जो होगा दैट विल बी आवर। इट इज माई नहीं होगा, इट इज आई। इट के साथ हमेशा याद रखिएगा नॉमिनेटिव केस होता है, इट इज आई, और इट हमेशा सिंगुलर होता है। दिस इज द सेम पेन, एज का प्रयोग करें, सेम के साथ एज या दैट होता है, एज का मतलब वैसा ही और दैट का मतलब हूबहू वही, दिस इज द डिफरेंस। मैन इज द ओनली एनिमल, याद रखिएगा ओनली के साथ जो होता है वह हमेशा दैट का प्रयोग होता है। तो मैन इज द ओनली मैन एनिमल दैट कैन, जो कर सकता है। माई सेल्फ, कभी भी अकेला सेल्फ प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। सेल्फ प्रोनाउन एलोन कैन नॉट कम इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, राइट। उस कंडीशन में आप कर सकते हैं आई डिड दिस वर्क, या आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क, या आई डिड दिस वर्क माई सेल्फ। हिंदी भी जरा देखिए, स्वयं ये काम किया है, स्वयं क्या है, जैसे हम कभी कभी बोलते हैं ना स्पोकन इंग्लिश में अक्सर ये बोलते हैं माई सेल्फ रमेश कुमार, माई सेल्फ दिनेश कुमार। तो माई सेल्फ दिनेश कुमार, स्वयं दिनेश कुमार हूँ, कोई मतलब निकल रहा, मैं दिनेश कुमार हूँ, तो आप ये बोलते हैं आई एम दिनेश कुमार। लेकिन एक प्रचलन हुआ माई सेल्फ, तो इससे थोड़ा सा आप बचेंगे, गलतियाँ सबसे होती रहती है, उसकी बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन बचना चाहिए अगर हमको नॉलेज हो जाए तो आई डिड दिस वर्क कर लीजिए, आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क, दोनों में से कर सकते हैं, आई डिड दिस वर्क माई सेल्फ भी कर सकते हैं। दीज आर थ्री कंडीशंस एंड इन थ्री कंडीशंस, ऑल द थ्री कंडीशंस यू कैन राइट, नो प्रॉब्लम। नाउ वी कम हियर एंड दिस क्वेश्चन इज 14, क्वेश्चन नंबर 14, टू द अवेल। याद करिए रूल, अवेल, एंजॉय, एब्सेंट, प्रेजेंट, इंट्रोड्यूस, प्राइड, इनके बाद आपको सेल्फ प्रोनाउन लगाना होता है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो अवेल के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया, इट विल बी माई सेल्फ। वन शुड, वन का जो पार्टनर होता है वो हमेशा याद रखिए, वन सब्जेक्ट, वन ऑब्जेक्ट, वन पॉजेसिव, और वन सेल्फ जो होता है वो सेल्फ प्रोनाउन। तो वन शुड डू वंस ड्यूटीज, याद रखिएगा। अगर वन बॉय होगा, अभी हम देखिए कन्फ्यूजन होता है, वन अगर अकेला आएगा तो वन का मतलब हर एक व्यक्ति, जैसे हम बोलते हैं वन शुड रेस्पेक्ट वंस टीचर्स, तो मतलब अपने अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए। किसे करना चाहिए, वन आपने किया, सबके लिए आपने बात किया है। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि वन बॉय इज एक्सपेक्टेड टू डू हिज वर्क, तो यहाँ पे देखिएगा वन सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, वन बॉय है। तो वन बॉय होने की वजह से ही परिवार लगा, खाली वन होगा तो वन परिवार लगेगा। वन ऑफ द गर्ल्स होगा तो इसका मतलब वन गर्ल ऑफ द गर्ल्स, मन लड़कियों में से एक लड़की, इस पे विशेष ध्यान रखेंगे। नाइदर राम नार, पहली बात इसमें ध्यान रखिएगा, नाइदर के जो पार्टनर होता है वह कौन होता है, नार होता है। तो एक आध क्वेश्चन ऐसे भी आपको सीखना पड़ेगा, कभी कभी हम लोग इसको भी देखते हैं क्योंकि सारे चैप्टर्स जो होते हैं एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट गाट, याद रखेंगे एक रूल, एवरी भले एंड से जुड़ा हो, अगर एंड से चीज़ें जुड़ती है एक से अधिक हो गई, प्लूरल हो गई। लेकिन एवरी के साथ एक रूल है कि भले ही यह एंड से जुड़ा हो, लेकिन गौर ये करना है कि ये हमेशा सिंगुलर माना जाता है। तो एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट गाट दियर ड्रेस नहीं होगा, हीज ड्रेस हो जाएगा।
कानून अगर होता तो हर ही जाबलिक हर भी हो जाता, ये ध्यान रखिएगा। ग्रामर में सामान्य तौर पे हम लोग पुलिंग का ही बहुत कराते हैं। नाइदर सोनी नार मोनी हैज ब्राट, अब सोनी मोनी बाद वाले के अनुसार आइदर आर, नाइदर नार, नॉट ओनली बट आल्सो, इन दैट केस द सब्जेक्ट विच कम्स nearer to the verb is the main subject, and according to that subject we use verb and also the pronoun. Here Moni has come nearer, सोनी की अपेक्षा ये मोनी पहले आई है, nearer the verb that is brought, that is why Moni is the main subject for verb and okay, so that will be her. Neither the father nor his sons, अब हो गया सन्स मेन हो गए, तो सन्स मेन हो गए तो सन्स की वजह से प्लूरल है, इसलिए दियर का प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। अब ये क्वेश्चन नंबर 20, माय डियर स्टूडेंट्स, सी दिस इज क्वेश्चन नंबर 20 एंड इन दिस क्वेश्चन यू विल फाइंड ए लॉट ऑफ थिंग। लेट यू ट्रांसिटिव वर्ब एंड प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो नाउन और प्रोनाउन होता है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है। द नाउन एंड प्रोनाउन which follow a transitive verb or preposition is always in the case of object, means that will be in objective case. Let you and I नहीं होगा, let you and me हो जाए। अच्छा, ट्रांसिटिव वर्ब और प्रेपोजिशन दोनों बात, क्योंकि लेट एक ट्रांसिटिव वर्ब है इसलिए आई नहीं लगेगा, दैट विल बी मी। प्राइड्स अभी बताया था, ही प्राइड्स हिमसेल्फ, ये पूरा रिवीजन हो जाएगा आपके प्रोनाउन का, जितने इंपॉर्टेंट रूल्स हैं ऑल ऑफ दोज रूल्स विल कम इन माय प्रैक्टिस। सी इट मैक्सिमम पॉसिबल, हाल तो मैंने पहले बताया ये तो संभव ही नहीं। सेम मैन, सेम के साथ हमने एज का प्रयोग अभी जैसे बताया था मैंने आपको। वी आर 3 फ्रेंड्स, वी लव ईच अदर, मैंने आपको बताया था कि सेम के साथ अगर वैसा ही तो दैट विल बी, अगर वैसा ही हम बोलते हैं इसका मतलब क्या हो गया एज, और अगर हूबहू वही तो दैट होता। वी आर 3 फ्रेंड्स, दो के लिए हम ईच अदर का प्रयोग, दो से अधिक के लिए वन अनदर, तो इट विल बी वन अनदर, वन अनदर। आई वाज माई सेल्फ, आई वाज एक्चुअली, आई वाज टाइपिस्ट की गलती होगी, वाज होना चाहिए। आई वाज माई सेल्फ, मैं देखिए सेल्फ प्रोनाउन दो तरह का होता है, एक क्या होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही होते हैं। जैसे हम बोलते हैं मैंने खुद को घायल किया, तो घायल करने वाला कौन है, मैं, और घायल किसको किया, मैं को किया। तो मैंने खुद को या स्वयं को जब बोलते हैं तो दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दूसरा जब हम बोलते हैं मैं ही या मैं स्वयं, तो वो एम्फेटिक होता है। तो जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिंदी निकालिए क्या निकल रहा है, मैं खुद अपने कपड़े धोता हूँ, यहाँ पे हो गया मैं खुद को धोता हूँ, खुद को नहीं धोता हूँ, क्योंकि अगर खुद को धोता हूँ तो फिर माई क्लोज हटा दिया जाए, तो ये नहीं है। तो या तो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को सब्जेक्ट के बाद लिखिए या फिर अंत में आई माई सेल्फ वॉश माई क्लोज, या हम ये भी कर सकते हैं आई वॉश माई क्लोज माई सेल्फ। हु डिड यू मीट ऑन द वे, फिर ध्यान दीजिए मीट एक वर्ब है, इफ मीट इज ए वर्ब यू इज सब्जेक्ट, यू सब्जेक्ट होगा। इफ यू इज सब्जेक्ट हु इज ऑब्जेक्ट, और हु का ऑब्जेक्ट क्या होता है, दैट इज होम। ध्यान रखिएगा जो मैं बोल रहा हूँ ये इस पे जरा से गौर करेंगे। हु इज सब्जेक्ट मैंने बोला, मैंने हु नामक शब्द है, यू इज सब्जेक्ट, यू नामक शब्द, आई इज ए प्रोनाउन, आई नामक शब्द की हम बात कर रहे हैं, न कि आई सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, बल्कि आई नामक शब्द की हम बात कर रहे हैं। इज इट क्लियर, क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? दैट इज वेरी नाइस थिंग दैट यू अंडरस्टैंड। मेनी स्टूडेंट्स, गौर करेंगे इस पे, और ये है आपका ओके हाँ, तो ये हो गया आपका मेनी, मेनी प्लूरल है, मेनी स्टूडेंट्स हो गया। डू नॉट नो हाउ टू राइट एन ऐसे, इसलिए एन है। मेनी स्टूडेंट्स, चूँकि मेनी प्लूरल है इसलिए स्टूडेंट्स लगेगा। आई नो इंग्लिश बट लिटिल, अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो अ लिटिल थोड़ा सा जानते होंगे, लिटिल है तो इसका मतलब फिर ना के बराबर जानते हो, तो ना के बराबर क्यों आप बोले मैं अंग्रेजी जानता हूँ लेकिन ना के बराबर, ये तो बात हुई नहीं है ना, तो ये नहीं सही है। आई नो इंग्लिश बट ओनली अ लिटिल, थोड़ा सा जानता हूँ। द टीचर पनिश द बॉय
हु वर मेकिंग, ध्यान दीजिएगा, एक लड़का द बॉय है। अगर द बॉय है, मैंने आपको बताया था रिलेटिव प्रोनाउन के बाद अगर वर्ब लगेगी तो वह जो वर्ब होगी वह एंटीसीडेंट के अनुसार, द टीचर पनिश द बॉय हु वाज मेकिंग, यहाँ पे वॉज का प्रयोग करें। एवरी, आप दी एवरी याद रखिएगा, एवरी जो होता है ईच प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव भी है, लेकिन एवरी जो केवल एडजेक्टिव होता है तो कभी भी अकेले नहीं रह सकता है, एवरी वन कर सकते हैं या आप ईच का प्रयोग कर दें, जैसी आपकी मर्जी, या तो एवरी वन कर लीजिए या तो फिर ईच का प्रयोग कर लें। दिस इज द लेडी हु होम टीचर्स, हालांकि लेडी शब्द भी नहीं सही है, वुमेन होना चाहिए। दिस इज द लेडी हु टीचर्स, लेकिन ठीक है हु टीचर, चूंकि वर्ब के पहले आया इसका मतलब सब्जेक्ट फॉर्म होगा, तो हु और हुम में कैसे देखना है, अगर ठीक वर्ब से पहले आया सब्जेक्ट फॉर्म होगा, अगर वर्ब के पहले नहीं आया तो ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा। पीपल, पब्लिक, वी, दे, से, टेल, कंसीडर, इस तरह का कोई क्लास अगर बीच में आता है तो उस क्लास को आप नगण्य मान करके यूज करें। तो हाउ टू यूज हु एंड हुम इन ग्रामर, in pure grammar who is subject and in pure grammar whom is object. Pay special attention the difference between who and whom. Who is always subject और whom is always object. Is it clear? इसके बाद हम क्या करते हैं, उसका ट्रिक कैसे यूज करना है। अगर सब्जेक्ट के रूप में यानी वर्ब के पहले आएगा तो who होगा, अन्य के पहले आएगा तो whom होगा। तो अगर काम कर रहा है तो हु होगा, अगर उसके ऊपर काम हो रहा है या प्रभाव पड़ रहा है तो हुम होगा, ये ध्यान रखें। मॉडर्न इंग्लिश में आजकल हु भी ऑब्जेक्ट के रूप में, मॉडर्न इंग्लिश की, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मॉडर्न इंग्लिश, मैं मॉडर्न इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूँ। हु हो जाएगा। सच के साथ अभी मैंने आपको बताया था, जब भी सच के साथ ज का बोध होगा वहाँ पे एज लगेगा। ही सच ए मैन एज आई ऑनर, वह ऐसा व्यक्ति है जिसका मैं सम्मान करता हूँ। ईच ऑफ द हॉर्सेज, ईच सिंगुलर है इसलिए कास्ट नहीं होगा, यह कास्ट्स हो जाएगा। आगे देखिएगा, फिर आगे क्या कहता है, ही ट्रबल्ड हिज फादर, अभी फिर से ध्यान दीजिएगा, ही ट्रबल्ड हिज फादर, तो ही ट्रबल्ड हिज फादर एंड आई, ये आई नहीं होगा मी हो जाएगा। अगला आई बारोड ए बुक, आई बारोड ए बुक आप योर नहीं होगा, योर्स होगा, ध्यान देखिएगा। आवर, आवर्स, आवर पजेसिव एडजेक्टिव, माई से पहले शो करते हैं, माई पजेसिव एडजेक्टिव, माइन पजेसिव प्रोनाउन, आवर पजेसिव एडजेक्टिव और आवर्स पजेसिव प्रोनाउन, योर पजेसिव एडजेक्टिव और योर्स पजेसिव प्रोनाउन। तो पजेसिव एडजेक्टिव की विशेषता ये होती है, पजेसिव एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पहले आता है, पजेसिव प्रोनाउन की विशेषता होती है पजेसिव प्रोनाउन अकेला आता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पजेसिव एडजेक्टिव एंड पजेसिव प्रोनाउन, यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ माई, माइन, आवर, आवर्स, योर, योर्स। Possessive adjective always comes with noun, whereas possessive pronoun always comes alone. So if you have written this word alone, that will be possessive pronoun. A book of yours, your नहीं होगा, a book of yours होगा। अगला दिया गया है, अब इसी को अगर हमको लिखना your book, जैसे हम बोलते हैं your book, इसको देखिएगा, पढ़ाया बहुत कायदे से अपने पढ़ा हुआ है। दिस इज माई बुक, तो माई के साथ बुक आया, संबंधित शब्द नाउन आया, इसलिए माई क्या है पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव का यूज होगा, लेकिन पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग होगा। लेकिन अगर इसी को हम बोल दें दिस बुक इज माइन, तो यह क्या है पॉजिटिव प्रोनाउन है, क्यों, क्योंकि अकेला आया है। माई फादर, अच्छा आगे दिया गया है नन ऑफ राम एंड श्याम, ध्यान रखिए जब दो की बात होती है तो नन हमेशा दो से अधिक के लिए, ये नाइदर हो जाएगा, इसको हम नीदर भी प्रोनाउंस करते हैं। माई फादर गिव सुरेश एंड आई नहीं, सुरेश एंड मी, क्यों, क्योंकि वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव के साथ है, सुरेश एंड मी, एंड एडवाइस ए पीस ऑफ एडवाइस कर दीजिएगा, एडवाइस करें। सी इज वन ऑफ दीज गर्ल्स दैट रेफ्यूज टू ओबे, शी इज वन ऑफ दोज गर्ल्स, इन लड़कियों में से वह एक है, दैट रेफ्यूज, ठीक है, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं दिखाई पड़ रही है। और हु भी हम कर सकते, दैट भी कर सकते, क्योंकि दैट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है, याद करेंगे, जो हु, हुम और विच के स्थान पर आता है। हालांकि दैट के 4 कंडीशंस है, आपको याद होना चाहिए, ऑल, लिटिल, फ्यू, एनी, नो,
मच, है ना, द ओनली के साथ, सुपरलेटिव डिग्री के साथ, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के साथ, और साथ में जब दो एंटीसीडेंट्स हो जिसमें एक इंसान हो दूसरा जानवर या निर्जीव होता है तब दैट का प्रयोग होता है। वैसे दैट हु हुम की जगह पे विच के स्थान पे आ सकता है। तो इन माई ओपिनियन देयर इज नो मिस्टेक एट ऑल। ठीक है, 37 नंबर में कोई गलती नहीं है। दिस पेन इज माई, ना 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 ना, दिस पेन इज माइन। आपने सीखा है अगर आपको अकेले लिखना पॉजिटिव प्रोनाउन होगा और साथ में लिखना नाउन के तो दैट विल बी पॉजिटिव एडजेक्टिव। सिंस इट हैज कम अलोन वी आर रिक्वायर्ड टू राइट पॉजिटिव प्रोनाउन नॉट पॉजिटिव एडजेक्टिव। ओके, नाउ सी अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 38 के बाद। आफ्टर 38 वी कैन सी हियर 39। दिस गुआवा, दिस नहीं था एक्चुअली द है, थोड़ा इसको ठीक कर लीजिए। द गुआवा आप इलाहाबाद आर मोर डेलिशियस देन लखनऊ। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, मेरी आमतौर पे आप हिंदी में बोलते हैं भाई मेरी कलम तुमसे अच्छी है। मेरी कलम तुमसे कभी अच्छी हो ही नहीं सकती। मेरी कलम जब भी होगी तुम्हारी कलम से अच्छी हो। हम ये बोलते हैं कि प्रयाग के विद्यार्थी एक्स शहर से, हम किसी शहर का नाम लेना थोड़ा सा हर्ट करेगा आपको, एक्स शहर से अच्छे हैं। प्रयाग के विद्यार्थी एक्स शहर से अच्छे नहीं हैं। प्रयाग के विद्यार्थी एक्स शहर के विद्यार्थियों से अच्छे हैं। तो उसी तरह से द गुआवा ऑफ इलाहाबाद आर मोर डिलीशियस देन लखनऊ। इलाहाबाद के अमरूद या इलाहाबाद का अमरूद लखनऊ से ज़्यादा स्वादिष्ट नहीं हो सकता है। जब भी होगा लखनऊ के अमरूदों से। मेरी कमीज आपसे महंगी कैसे महंगी हो सकती है बताइए? मेरी कमीज आपकी कमीज से महंगी। तो इस केस में द गुआवा ऑफ इलाहाबाद आर मोर डिलीशियस देन द गुआवा ऑफ लखनऊ, राइट। या आप अगर सिंगुलर है तो दैट कर सकते हैं, अगर ये प्लूरल होता तो हम दोज कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम बोलते हैं माई शर्ट इज बेटर, माई शर्ट इज बेटर देन यू, गलत हो जाएगा। मेरी शर्ट आपसे अच्छी कैसे हो सकती है? माई शर्ट इज बेटर देन योर शर्ट। या तो आप योर शर्ट लिखें या तो आप केवल क्या लिख सकते हैं, योर्स। मतलब अगर एडजेक्टिव पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन की जगह पे लिखना चाहें, एक बार अगर उसका यूज हो चुका है तो आप पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं, बशर्ते एक बार पहले हुआ हो। दोस्तों एक बात और आप ये ध्यान रखें, मैं ये जो आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि ये मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आपने प्रोनाउन का चैप्टर पढ़ा होगा। जो अगर मान लीजिए हम नाउन कराएं तो नाउन का चैप्टर आपने पढ़ा होगा। एकदम ऐसे व्यक्ति के लिए प्रैक्टिस नहीं है जिसने कभी नाउन प्रोनाउन नहीं पढ़ा है, बस पढ़ा है उस चीज़ को मैं रिवाइज करा रहा हूँ, थोड़ा सा और उसमें मैं पॉलिश लगा रहा हूँ। So my lecture is meant for those students who have already read chapters like noun, pronoun, adjective, whatever chapters you have read. This practice is not meant for those students who are totally new and who have never read the chapters, right? उनके लिए नहीं है। तो थोड़ा सा कहीं आपको अगर लगे कि हाई स्टैंडर्ड पे जा रहे हैं या लो स्टैंडर्ड, मतलब कुछ भी लगे, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि यू मस्ट हैव डन द कोर्स ऑफ नाउन प्रोनाउन आपने किया होगा, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको श्रृंखला समझ में आ रही होगा। मैं ये आपको जो सीरीज़ दे रहा हूँ, आप फ्रॉम नाउन टू कंजंक्शन में कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सारे रूल्स को एक बार तैयार करा दूँ। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं तो हम उसको कैसे हैंडल करते हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आ रहा होगा और आप मेहनत कर रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच।